8 फरवरी को हिंसा की आग में जले हल्द्वानी में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा के इलाके को छोड़कर बाकी जगहों से कर्फ्यू को हटा लिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बनभूलपुरा से कर्फ्यू को नहीं हटाया है और वहां पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात रखा गया है, जबकि बाकी जगहों पर हालात सामान्य होते देख प्रशासन ने कर्फ्यू हटा लिया। साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बहाल कर दिया गया। आसपास के इलाकों में जरूर कर्फ्यू में ढील दी गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन आपको बनभूलपुरा के किदवई नगर की ये गलियां दिखाते हैं जो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कर्फ्यू जो है लगा है और सख्ती से इस कर्फ्यू का पालन लोगों से करवाया जा रहा है। यहाँ तमाम गलियां जो हैं वो सूनी पड़ी हुई हैं। इंटरनेट सेवा हल्द्वानी के अन्य इलाकों में बहाल कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इंटरनेट को बंद रखा गया है। वहीं उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर मलिक्का बगीचा इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की अतिरिक्त 4 कंपनियां तैनात करने की मांग की है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने दंगा भड़काने और उसमें शामिल होने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 12 टीमें गठित की हैं, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही हैं। जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं वो उन वीडियो एविडेंस के जरिए ही चेहरे जो है सामने आए, उनको चिन्हित करके दबिश देकर उनको पकड़ा गया और इसी तरह से धरपकड़ जो है वो 2 दिन से लगातार यहाँ पर जारी है। वहीं दंगे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक और उसके बेटे की भी तलाश जारी है। इसमें जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्दुल मलिक, जिस जगह पर वो जो मदरसा बना हुआ था वो जगह अब्दुल मलिक क्लेम करता था कि वो उसकी है और इसीलिए उस जगह का नाम मलिक का बगीचा भी था। तो उसकी लोकेशंस भी जो है वो तलाशी जा रही है, वो उसकी धरपकड़ में भी पुलिस जो है वो लगी हुई है। इस बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बार फिर साफ कर दिया गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी, लेकिन दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके के मलिक के बगीचा में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान जिस जगह से हिंसा की शुरुआत हुई थी, जी न्यूज की टीम वहां पहुंची। इस दौरान वहां हर तरफ जमीन पर बिखरे हुए पत्थर नजर आए, जिनसे वहां मौजूद पुलिस वालों और नगर निगम के कर्मचारियों पर बेरहमी से हमला किया गया था। जब प्रशासन की टीम आई तो चारों ओर से, क्योंकि ये मलिक का बगीचा बीच में है और चारों ओर से घिरा हुआ है और चारों ओर से लोगों के द्वारा हमला किया गया और उसका नुकसान ये हुआ कि तमाम जो लोग यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई में आए थे वो सभी लोग गंभीर तौर पे घायल हुए। आप जहाँ तक देखेंगे टूटी कुर्सियाँ दिखेंगी, आपको पत्थरों के टुकड़े दिखेंगे। मलिक के बगीचे में जहां मस्जिद और मदरसे का अवैध निर्माण कराया गया था, उसका एक हिस्सा ही तोड़ा गया था, जिसके बाद घरों से पत्थर बरसने शुरू हो गए थे। और ये ठीक सामने आप देखिए मदरसा, जिस पर आधी कार्रवाई अब तक हुई है और इसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम आई थी। इसके ठीक बाईं ओर अगर आपको दिखाऊं तो बाईं ओर आप ये वो धार्मिक स्थल है जिसको ईदगाह बताया जाता था, जिसको नमाज स्थल बताया जाता था। ये वो धार्मिक स्थल है जिसका बेसमेंट जो है वो तोड़ा गया था, इसी के नीचे नमाज होती थी। बताया गया कि इसी जगह से हिंसा और आगजनी की शुरुआत हुई थी। मलिक के बगीचा में प्रशासन ने जब अवैध निर्माण की कार्रवाई शुरू की तो वहां रहने वाले लोगों ने पहले अपने घरों से पत्थर बरसाए और उसके बाद नगर निगम और पुलिस वालों की गाड़ियों में आग लगा दी, जिनसे उठता हुआ धुआं आज भी वहां नजर आ रहा है। इस दौरान मलिक के बगीचा में जली हुई गाड़ियों का ढेर लगा दिखा। बाईं ओर आप देखेंगे दूसरी मशीन जली हुई है, इसके बगल में आप देखेंगे तीसरी मशीन जली हुई है, उसके ठीक पीछे एक डंपर आपको दिख रहा है जला हुआ, उसके ठीक पीछे एक छोटा हाथी जला हुआ है, उसके ठीक पीछे एक पिकअप जली हुई है, ये सामने कुछ मशीनें जली हुई हैं, उसके ठीक सामने एक ट्रैक्टर जला हुआ है और वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको गाड़ियाँ जली हुई दिख रही हैं। बनभूलपुरा का ये वो इलाका है जहां 8 फरवरी को प्रशासन की टीम अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए आई थी, लेकिन भीड़ के हमले के बाद इन सकरी गलियों से जान बचाकर निकलना उन लोगों के लिए चुनौती बन गया। सारे घर कार्रवाई स्थल से बहुत ऊंचाई पर है, यानी अगर छतों से कोई हमला भी करेगा तो किसी की नजर में नहीं आएगा और बहुत आराम से अपना एम सेट कर लेगा। भीड़ के इसी हमले में कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू का असर बनभूलपुरा में आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा। कर्फ्यू की वजह से वहां घूमने आए कई पर्यटक भी फंस गए, जिन्हें खाने पीने की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा।
बनभूलपुरा के किदवई नगर इलाके में मौजूद इस होटल में भी इस दौरान फंसे पर्यटकों को आज सुबह प्रशासन की मदद से निकाला गया। 17 से 20 लोग जो थे वो हमारे यहाँ फंसे हुए थे, जो 2-3 दिन से काफ़ी परेशान थे। अब उनके लिए जो है सब कुछ मैनेज करना, खाने पीने का इंतज़ाम, नाश्ते का इंतज़ाम तो सब करा, फिर जैसा तैसा भी हुआ। वहीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र भी कर्फ्यू की वजह से परेशान नजर आए। जब नेट ही नहीं है तो ना सैम्पल पेपर्स हैं, फिर कर्फ्यू है तो कोई आ जा नहीं सकता, ट्यूशन क्लासेस नहीं है, स्कूल बंद है, तो अभी स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहीं स्कूल कब खुलेंगे इसकी जानकारी भी छात्रों को नहीं है। बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद अब वहां रहने वाले लोग पलायन को मजबूर दिखे। इस बीच कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि वो किसी हिंसा में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। पलायन कर रहे लोगों ने इस दौरान सुरक्षा की गुहार लगाई। हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो घर में बैठे हुए थे जब पत्थरबाजी हुई। हम अपने घर में थे, बच्चे भी हमारे घर में थे, हमारा दरवाजा बंद था, हमें पता ही नहीं है कौन थे कौन लोग थे, किन्होंने पत्थरबाजी करी, हमें कोई मतलब नहीं था। अब हम अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं, जब यहाँ कोई ठिकाना नहीं है तो कहाँ जाएंगे बताओ। वहीं पीड़ित महिलाओं ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। औरतों के हाथ पैर भी तोड़ दिए। अब हमारे को कोई नहीं है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, रोज कमाना रोज खाना। हमारा बुढ़ा आदमी, मेरा लड़का नहीं है कोई, मेरा लड़का 22 साल का था, वो खत्म हो गया। वहीं बच्चों के साथ पलायन को मजबूर लोगों ने खाने पीने की दिक्कतों का भी जिक्र किया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अपने एक बयान में हिंदुओं को आतंकवादी बताया। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि यूपी के बरेली में शुक्रवार को हुए कार्यक्रम के दौरान साजिशन उनके लोगों पर पथराव किया गया, जिसके जिम्मेदार हिंदू पक्ष के लोग हैं। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि जब वो जेल भरो आंदोलन के दौरान अपने समुदाय के लोगों के साथ पैदल मार्च निकाल रहे थे, उसी समय दूसरे समुदाय के लोगों ने उन पर पथराव किया, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू आतंकवादियों ने अमन पसंद मुसलमान जो हमारे प्रोग्राम से वापस जा रहे थे, उन पर पथराव किया, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना मैं दोबारा धरना देने पर और दोबारा गिरफ्तारी देने पर मजबूर होगा। तौकीर रजा ने अमित शाह के चुनाव से पहले सीए लागू करने वाले बयान पर भी नाराजगी जताई। नागरिकता तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना, तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना। हम अब तुम्हारी इन धमकियों में आने वाले नहीं है। मुसलमानों से कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई सा कानून ले आओ। तौकीर रजा ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर जुबानी जंग भी तेज हो गई। बीजेपी, वीएचपी समेत दूसरे दलों ने भी तौकीर रजा के बयान को गलत बताते हुए इसे समाज को भड़काने वाला बताया और हिंदुओं को आतंकवादी कहे जाने पर उन्हें घेर लिया। बीजेपी ने तौकीर रजा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कुछ लोग भड़काऊ भाषण देते हुए हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे। सीए के बारे में जितना दुष्प्रचार कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने तौकीर रजा पर आतंकवादियों के समर्थन का आरोप लगाया। कुछ भड़काऊ भाईजान हैं जिन्होंने जैसे कि ठेका ले रखा है उन आतंकवादियों को, अतिवादियों को और हिंसक लोगों को प्रश्रय देने का, उनको समर्थन देने का और उनको कवर फायर देने का। कांग्रेस ने भी तौकीर रजा को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी। मौलाना तौकीर रजा साहब से भी कहूंगा कि भड़काऊ भाषण से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है, सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान कम्युनिटी का होता है। उद्धव गुट की शिवसेना ने भी तौकीर रजा के बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता।